दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेटा माइम का लैंग्वेज टेस्ट आप कैसे पास कर सकते हैं। मैंने इसको 5 मिनट में पास किया था। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यूएचआरएस क्वालिफिकेशन टेस्ट या लैंग्वेज टेस्ट किसी भी वेंडर पर क्वालिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन होता है तो इसलिए मैंने इम्प्रेशन सेलेक्ट किया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी ऑनलाइन रिव्यूज़ से दैट दिस इन्वायरमेंट हैज़ वार्म एंड फ्रेंडली। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन है एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर। इन्वायरमेंट नहीं आएगा क्योंकि सेम रिपीट नहीं होता है वर्ड, तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर सेलेक्ट किया है। फ्रेंडली टेम्परेचर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम मेडिकल स्कूल फुलफिल्ड हिज पेरेंट्स ग्रेट। ग्रेट एम्बिशन होता है। यार अब तक अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो मेरा वॉच टाइम है बहुत ही कम है, ओनली 14% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। यूट्यूब को इससे लगता है सब्सक्राइब करने से कि चैनल का कंटेंट जेन्युइन है, तो सब्सक्राइब करने से यूट्यूब को लगता है कि चैनल का कंटेंट जेन्युइन है। अगर आपको भी लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी एज ए नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं देना है आपको, बल्कि आपको ही फ़ायदा होगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ही वॉज सो सॉरी अबाउट व्हाट ही हैड डन एंड वांटेड टू। अब देखो सॉरी भी है, अपोलोजाइज़ तो नहीं होगा। अब इम्प्रूव कर सकते हैं इसको, या फिर एक्सक्यूज़ मी भी नहीं होगा क्योंकि सेम मीनिंग है। इम्प्रूव मैंने लगाया, मेकअप भी हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, ही वॉज सो वेल्दी दैट हिज फ्रेंड्स ऑलवेज वंडर्ड। तो यहाँ पर देखिए वेल्दी मनी से हो सकता है, वेल्थ से हो सकता है, करियर से। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो सारे रिलेटेड हैं, बट यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको चूज़ करना है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मनी तो नहीं होगा, मनी ज़रूरी नहीं है वेल्थ से रिलेटेड हो। वेल्थ भी नहीं होगा क्योंकि वेल्थ सेम वर्ड रिपीट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर करियर भी नहीं होगा, तो बचता है फॉर्च्यून। तो मैं यहाँ पर फॉर्च्यून सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने फॉर्च्यून सेलेक्ट किया है और इसको कर देंगे नेक्स्ट आता है बेबी बॉय सॉ। बेबी बॉय तो हिमसेल्फ होगा क्योंकि एज पर प्रोनाउन हिमसेल्फ ही होगा इसका करेक्ट आंसर। इटसेल्फ भी हो सकता है बट इटसेल्फ ये लिविंग थिंग्स के लिए नहीं यूज़ होता है। नॉट टॉम सेड दैट ही वुड गो, तो यहाँ पर रिगार्डलेस ऑफ वेदर होगा। इंस्पाइट भी आप लगा सकते हैं, इंस्पाइट ज़्यादा यहाँ पर करेक्ट है, बट रिगार्डलेस मैंने लगाया है। नाउ नेक्स्ट, वुड यू माइंड पुटिंग ऑन द टी पोस्ट, आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी। तो यहाँ पर देखिए ये कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर टी कप ऑफ टी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर टी पोस्ट और फायर तो नहीं हो सकता है। कैटल तो कैटल ये वाला जो स्पेलिंग है ये भी आप देखेंगे, तो यहाँ मैंने टी पोस्ट सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट आता है देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग विंड लास्ट नाइट, तो स्ट्रॉन्ग विंड के लिए देयर लगाएंगे आप। सो लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, लॉट ऑफ ट्रेन्स। आर रनिंग नहीं होगा क्योंकि आर रन करेक्ट होगा, यहाँ पर आर रनिंग प्रेजेंट सेंटेंस के लिए होता है। देखिए मुझे सभी आंसर्स एक साथ मिल गए हैं। मैं चाहता तो 1 मिनट की ये वीडियो अपलोड कर देता 10 आंसर्स की, बट ये आपके लिए काम की नहीं होती क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप फेल होते हैं, चाहे लैंग्वेज टेस्ट हो या फिर क्वालिफिकेशन टेस्ट है, तो आपको दोबारा से एनालाइज करना है कि आप फेल क्यों हुए, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। मैं कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स करूँगा। कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैंने जैसे प्रीवियस टेस्ट में दिए थे सेम वही किए हैं। अगर मैं सेम आंसर सबमिट करूंगा यहाँ पर तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसलिए मैंने ये चेंज ज़रूर किए हैं। तो आप भी इनको करेक्ट कर लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम में फेल होते हैं तो आपको लर्न करना है। सेम आंसर देके आप दोबारा से सबमिट करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो यही कारण है आप तीनों अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं, चाहे वो यूएचआरएस का लैंग्वेज टेस्ट हो या फिर क्वालिफिकेशन टेस्ट। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा कि यहाँ पर मैंने 2-3 करेक्शंस किए हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने कैटल यहाँ पर सेलेक्ट किया था, दूसरा मोटिवेशन सेलेक्ट किया है, और इम्प्रूव की जगह आप देख सकते हैं मेकअप 4 हो सकता है, तो मेकअप 4 लगाया क्योंकि इम्प्रूव मैंने लास्ट टेस्ट में लगाया था, मैं फेल हो गया था। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। आई थिंक आपको समझ में आया कि ये टेस्ट मैंने कैसे पास किया, और आगे भी आप ऐसे ही टेस्ट पास करेंगे। और इसको सबमिट कर दिया मैंने। देखिए टेस्ट को मैंने पास कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।